हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। लगभग 55 लगभग पेज 55 पेज इट मीन्स 500 से करीब क्वेश्चन को मैंने अपडेट कर दिया है। जिस भी साथी ने वीडियो को नहीं देखा, यानी कि पूरे क्वेश्चन को नहीं देखा, तो वो पार्ट बाय पार्ट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। पेज नंबर 55 को मैं ऐड कर रहा हूँ। 56 से स्टार्ट करता हूँ। मजदूरी का लोह सिद्धांत किसने दिया? यानी कि लोह सिद्धांत कहलाए तो मजदूरी का निर्वाह जीवन लोह सिद्धांत कहलाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या लाभ होता है? ऋणी को लाभ होता है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री एडम शिशु ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की कृति की। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? ऋण नीति किस व्यवस्था का? तो मौद्रिक व्यवस्था का अंग ऋण नीति। भारत में कौन सी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? यानी कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो ध्यान रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का क्या लगाती? अनुमान लगाती। वैट क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। उत्पादन तथा अंतिम बिक्री बीच लगाए वाला, यानी कि उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच विभिन्न स्तर पर लगाए वाला कर वैट कहलाता है। मुद्रा व्यापार क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहाँ बिना व्यापार के नियंत्रण होता है उसे मुद्रा व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ। अब वो किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस पहली 100 सूचकांक में पहली कंपनी है जिसे भारतीय कंपनी में शामिल किया गया। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2000। भारत में पहली बार परिणाम बजट कब दिया गया? तो 25 अगस्त 2005 को आउटकम बजट पेश किया गया। भारत में योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो ये एक सलाहकारी संस्था है, या एक अपने आप में कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? ध्यान रखना, उत्पादन शुल्क से सर्वाधिक धन जमा होता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य? औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य? तो चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 1951 में CSO की स्थापना, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर कितनी? तो इसमें 39.1% है। वर्तमान में यदि बात करूं तो भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? यानी कि राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में? तो सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का सबसे ज़्यादा योगदान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल एवं पूंजी क्या है? मूल एवं पूंजी
के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स मूल एवं पूंजी पुस्तक के लेखक है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा? तो यूके। यूके भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसी के साथ पंचवर्षीय योजना में को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ध्यान रखना, एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद को पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति दी है। बैंक दर, बैंक रेट क्या है? यानी कि केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को जो प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूति का ऋण देता है उसे बैंक दर, बैंक रेट कहा जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो बढ़ता हुआ जीवन स्तर। बढ़ता हुआ जीवन स्तर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन? तो हिक्स कैपिटल ग्रोथ के लेखक। शून्य आधारित बजट आशय क्या है? यानी कि व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नहीं हो, वो हमेशा शून्य आधारित बजट कहलाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? ऋणी को लाभ, जो कि पिछले बार क्वेश्चन को से अपडेट कर चुके। द वेल्थ ऑफ नेशन, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऋण नीति व्यवस्था का अंग क्या है? तो बैंकिंग व्यवस्था। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो बैंकिंग नीति है। लो सिद्धांत, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। मजदूरी का जीवन निर्वाह। भारत में विजन 2020 के लेखक के रूप में तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.पी. गुप्ता इसका राइट आंसर। पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1970 और 71, 1970 एंड 71 में कृषि जनगणना यानी कि पहली बार जनगणना हुई। कृषि जनगणना 1970 में, ध्यान रखना इसको। भारत सहस्त्रवादी जमा अक्टूबर नवंबर 2006 में द्वारा की गई। तो इसकी कौन सी बैंक थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले भारत का कौन सा स्थान? दूसरे स्थान। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर? बैंकॉक में स्थित। ध्यान रखना, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर? बैंकॉक। भारत महिला की यानी कि महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में? तो केरल। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डब्ल्यू रोस्टॉप ने आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। भारत में ग्रामीण रोजगार में कौन कौन से कार्य होते हैं? मौसम, अदृश्य और अल्प रोजगार, यानी कि बेरोजगार के रूप होते हैं। तो मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार ग्रामीण बेरोजगार के प्रमुख रूप से। आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ब्याज कर किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा, इसका राइट आंसर। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में 2 मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में दिए? ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि इसको दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ध्यान, इसकी अवधारणा किसने दी? तो जेम्स कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी और उन्होंने बताया कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों इसमें सम्मिलित है। भारत में किस राज्य की निर्धनता रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिकरण किस कंपनी के द्वारा 2007 में किया? तो जेट एयरवेज राइट आंसर। शून्य आधारित बजट की अवधारणा पी.ए. पायर ने शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना।
फॉर्म आय बीमा, फॉर्म आय बीमा, फॉर्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम किसके द्वारा प्रतिबद्ध की? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित? तो दूसरी कौन सी, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है। भारत में बेरोजगार के आंकड़ों किस संगठन द्वारा एकत्रित किया जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएस द्वारा। विश्व में वह कौन सा राष्ट्र है जिसे आधिकारिक रूप से पूर्व पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम को अपनाएगा? तो चाइना। निगम कर क्या है? निगम कर कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन का मूल अंश की गणना किस पर किया जाता है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। पहली बार जनगणना कब हुई? 1971 और 72। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट, योजना आयोग को उपाध्यक्ष यानी कि उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है योजना आयोग को उपाध्यक्ष। किस विधेयक के द्वारा सरकार ने वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था की? तो वित्त विधेयक द्वारा। कौन से विधेयक द्वारा? वित्त विधेयक द्वारा सरकार ने वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था की। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय वास्तविक आय कहलाती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? 1996 यानी कि 1996 में राष्ट्रीय यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई। मल्होत्रा समिति का संगठन किस प्रयोजन के द्वारा किया गया? तो बीमा क्षेत्र सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए मल्होत्रा समिति का संगठन किया गया। महान विभाजन वर्ष सब जनसंख्या के संदर्भ में देने कब किया गया? तो 1921 के तीव्र गति में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए महान विभाजन वर्ष दिया गया। डवाकरा से अभिप्राय क्या है? डवाकरा से क्या अभिप्राय है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास, जी डवाकरा कहलाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या कहलाती है? यानी कि आगम रेवेन्यू से अधिक खर्च घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। संपत्ति की अवधारणा मानवीय संपत्ति किसके द्वारा सम्मिलित किया है? तो फ्रीडमैन ने। प्रबल प्रयास का सिद्धांत बिग फर्स्ट थ्योरी संबंधित किससे? तो आर रेडॉन से। किससे? आर रेडॉन से। कौन सी जनसंख्या योजना सोवियत मॉडल पर आधारित? तो द्वितीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारी प्रकाशित करता है? तो अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के बाद कृषि विपणन के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। दोस्तों चैनल पर बने रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा PDF इधर उधर हो चुका है। केंद्रीय करों में राज्य को हिस्सा का निर्णय कौन करता है? तो वित्त आयोग। कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। बैड मनी ड्रॉइंग आउट गुड मनी, बैड मनी ड्रॉइंग आउट गुड मनी अर्थशास्त्र का नियम किसका, यानी कि किसने दिया ये वाला नियम? तो गेम्स का। किसका नियम? गेम्स। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IT क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। IT क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का मुख्य उद्देश्य। अवमूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए में कमी अवमूल्य कहलाता है। योजना के अनुसार यानी कि म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट से संबंधित मूल अधिकारी है कौन है? तो सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय।
योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे माना गया, यानी कि 2100 कैलोरी। निर्धनता के अनुसार डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? एनएसएसओ। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे, किस घाटे सबसे अधिक योगदान? तो राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा योगदान। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया? तो वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर। व्यापारिक बैंक के लिए एसएलआर वैधानिक तरलता का क्या होता है? तो कुल जमा का वह प्रतिशत, कुल जमा का वह प्रतिशत जो बैंक अपने पास स्वर्ण, नगद, स्वर्ण तथा मुद्रा अनुमोदित यानी कि तरल रूप में रखती, अपने पास तरल के रूप में रखती है, वो हमेशा एसएलआर का अनुपात कहलाता है। एसएलआर वैधानिक तरलता का अनुपात कहलाता है। मुद्रा क्या है? मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कहते हैं हर्टल विदर्श ने दिया। विनिमय, भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध किससे? तो चुनी हुई मुद्राओं से, चुनी हुई मुद्राओं से के समूह से भारतीय विनिमय दर का संबंध। किस विचार के द्वारा मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत और नियंत्रण के अभाव में संकट और अशांति का कारण बन जाती? तो यह सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभ का स्रोत बन जाए, लाभ का स्रोत है, अगर नियंत्रण के अभाव में के लिए हमारे लिए संकट और अशांति का कारण भी बन जाता है। यह कथन रॉबर्टसन ने दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण घटक ब्याज भुगतान कहलाता है। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वर्तमान बोलते मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो नरेगा से मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण अधिनियम 2005 से संचालित, यानी ये कब से स्टार्ट किया? तो 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल 2008 से। भारतीय सरकार द्वारा वर्ष बीमा योजना कब स्टार्ट किया? तो 2004 इसका राइट आंसर। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या तो सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन। भारत में बीमा कंपनी के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा? तो आईआरडीए बीमा कंपनी का मुख्य विनियामक प्राधिकरण है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण एवं उपक्रम। खाद यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? रोम यानी इटली, इटली में FAO का मुख्यालय। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो जर्मनी के सहयोग से की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत? तो 16.7%। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित? देवास। ब्रेक इवन क्या है? क्या स्थिति क्या करते हैं? यानी कि वह स्थिति जब फॉर्म को न लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही, इसे बोलते हैं ब्रेक इवन कहा जाता है। बैंकिंग में साक्ष्यपत्र से क्या अभिप्राय? देखो, साक्ष्यपत्र लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या मीन्स है? तो किसी बैंक द्वारा, किसके द्वारा? बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन कि वह दी गई तारीख को आदाव तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान सुनिश्चित करता है, उसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। 1991 और 2000 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। दो 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़े, किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात है? तो सिख धर्म,
सिख धर्म में सबसे ज़्यादा, यानी कि 1000 में 1009 महिला, एक यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिला। विदेशी निवेश संबंधी रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन या संस्था के द्वारा दिया? तो अंकटाड, यूएनसी अंकटाड द्वारा। कपास उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? तो मिस्र, इजिप्ट। पहली बार गरीबी रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी, गरीबी रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच? तो सैसरा और अमृतसर, सैसरा और अमृतसर के बीच गरीबी रथ रेलगाड़ी एक्सप्रेस चलाई गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की? तो पानीपत जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फॉर फूड बांटा? तो इराक के साथ। किसके साथ? इराक इसका राइट आंसर। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष कहलाता? तो 1921 जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा महान विभाजन वर्ष कहलाता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? यानी कि सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्त करना राजकोषीय घाटा कहलाता है। सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्त करना ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। भारत की पहली रिफाइनरी कहाँ पर स्थित हो? यानी कि सिरपुर, महाराष्ट्र। कहाँ पर? सिरपुर, महाराष्ट्र। केंद्रीय मूल्य वर्धित CNVAT का आरोपित किया गया, यानी कि उत्पादन और अंतिम बिक्री के माध्यम के प्रत्येक चरण पर। कपाट का संबंध किससे? तो ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से संबंध है कपाट का। अल्पकालीन विदेश ऋण किस अवधि तक ऋण को कहा है? तो 1 वर्ष की अवधि को, एक वर्ष तक की अवधि को ऋण कहा जाता है, यानी कि अल्पकालीन विदेशी ऋण कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किस नगर में आभासी कार्यालय खोला है? तो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों में ऋण प्रदान करता है? ध्यान रखना, केवल सदस्य देशों। किस फर्म के ब्रेक इवन बिंदु से तौर पर वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा न हानि हो रही, जो कि पिछले क्वेश्चन में अपडेट करके आए थे। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि अपने लक्ष्य से अधिक है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अपना जो आर्थिक समृद्धि दर है वह लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहते हैं? तो विश्व संगठन बैंक, यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। रेखांकित चेक को बुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। क्लोज इकोनॉमी से क्या मीन्स है? तो जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता वो हमेशा क्लोज इकोनॉमी कहलाता है। सुपर 301 क्या है? सुपर 301 एक अमेरिका व्यापार कानून की एक धारा है जो आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ध्यान रखना, सुपर 301 एक अमेरिका की कानून धारा है जो अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। वर्तमान में कितनी राशि केवल नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान किए? तो 10 करोड़ करोड़। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या तात्पर्य है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। IMF मुद्रा कोष की मुद्रा SDR होती है, यानी कि बुक कीपिंग एंट्री इसका राइट आंसर। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? तो ताप विद्युत का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचाव बहुल क्षेत्र? तो घरेलू क्षेत्र बचाव बहुल क्षेत्र। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अधिक व्यापार। सबसे अधिक विदेशी व्यापार भारत का किस देश के साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या है? फ्री ट्रेड जोन किसे कहते हैं? कि ये जाने वाला भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सो सांता क्रूज मुक्त व्यापार क्षेत्र को घोषित करता है। निगम कर किसके द्वारा लगाया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा निगम कर लगाया था।
किसकी संस्तुति में एसबीआई की स्थापना की? तो गोरवाला समिति की संस्तुति में एसबीआई की स्थापना की। जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिक को क्या कहा जाता है? तो ऐसे अधिक को बोलते हैं ब्याज घाटा, यानी कि बजट घाटा। ऐसे अधिक को क्या कहा जाता है? बजट घाटा कहा जाता है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए होती है? तो 2005 से 2010 की समय अवधि के लिए। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना मिला? 1.5 लाख रुपए। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता, उसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। देश में हिंदी भाषा के क्षेत्र में पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया, नरसिंहपुर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। देश में हिंदी भाषा में पहला पूर्ण साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो नरसिंहपुर, जो कि मध्य प्रदेश। देश के लिए यानी किस देश के जीवन स्तर की माप किसके द्वारा किया थे? तो प्रति व्यक्ति की वास्तविक राष्ट्रीय आय की जनगणना पर जीवन स्तर की माप की। अगस्त 1949 में संगठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो पीसी महालनोबिस का राइट आंसर। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं अपना बचत खाता खोल सकती है, तो किस बैंक के द्वारा? ग्रामीण डाकघर। मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, यानी कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन पर निगरानी रखना मनी लॉन्ड्रिंग बिल कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा फसल गेहूँ और चावल। पंजाब, इसके स्टेट पंजाब और क्या नाम पश्चिमी यूपी। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राइट आंसर। वर्ष यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक किसमें लक्ष्य थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 तक। भारत में हरित क्रांति की दो फसल सर्वाधिक गेहूं और चावल, जो कि पिछले बार अपडेट कर गया इसे। राष्ट्रीय कृषि तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारत की किस बैंक में कोई अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो आरबीआई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, टीम कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना है? तो मानव पूंजी उसे कहा जाता है। भारत सरकार के बजट का आंकड़ों के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो बजटीय घाटा कहते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम क्या है? तो भारतीय रेल सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम। भारतीय बजट किन किन भागों में विभाजित किया था? तो राजस्व बजट तथा पूंजी बजट के भागों में भारतीय बजट विभाजित किया था।
मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र सो सांता क्रूज। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? तो रीढ़ी को कहा जाता है। भारत में संघ व्यापार में व्यय का सर्वाधिक मदद तो कौन करता है? ब्याज, यानी कि ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसके संरक्षण में रखे जाते? तो आरबीआई के संरक्षण में रखे जाते। यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या? तो यूरो। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का क्या अर्थ? तो इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने दिया गया? तो राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद बनाया। 11वीं पंचवर्षीय योजना कितनी दर वृद्धि दर कितनी हुई? 9%। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने परसेंट? तो 54%। 54% इसका राइट आंसर। भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्गों के विकास, यानी कि हाईवे को डेवलपमेंट करना, राजमार्गों के विकास से प्रधानमंत्री भारतीय जोड़ो परियोजना, यानी भारत जोड़ो परियोजना इससे संबंधित। आम आदमी बीमा किन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता? तो गरीबी रेखाओं को नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को आम आदमी बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी कि विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना, विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आईपीओ का पूर्ण रूप का इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ का पूर्ण रूप है। कौन सा सूचकांक किस देश की आय, संप्रभुता, साक्षरता स्तर और शिक्षा और जीवन स्तर के लिए तैयार की? तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया मानव विकास सूचकांक। पूंजी व्यापार का विनियामक सेबी का BRICS में आर किसके लिए इस्तेमाल किया था? इम्पोर्टेंट, आर रसिया के लिए, यानी कि रूस आर के लिए यूज होता है। FDI का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक को भारत में सर्वाधिक शाखाएं? तो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्ट बैंक। NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी? तो इन्फोसिस कंपनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनिमय कौन सा है? तो ध्यान रखना सेबी इसका राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पद्धति को क्या कहा जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पद्धति क्या कहता था? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के दो लोगो कौन से? यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों का नाम था तो बड़ौदा सन बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए कहते हैं? तो मोबाइल फ़ोन के लिए एम बैंकिंग है, यानी कि एम का प्रयोग किया था। दीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। लगभग आपके 10 से 15 पेज हो चुके होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर मोटिवेट लाता है और इससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक
पहुंचा सके। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारे प्यारे साथियों। धन्यवाद।